बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक से सवाल करने वाले एक हिंदू लड़के ने इंतहाई घटिया बात डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने की थी, लेकिन इस घटिया बात में वजन भी था। इस लड़के ने कहा था कि कुरान पाक में बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन पर नाउजुबिल्लाह यकीन नहीं आता। उनको देखने और सोचने के बाद इंसान को उल्टी हंसी आने लगती है कि ये क्या बात की जा रही है। इस लड़के ने मिसाल देते हुए एक वाकया भी कोट किया। इस लड़के ने कहा कि कुरान पाक में एक मकाम पर इरशाद फरमाया गया है कि मैदान जंग में जब मुसलमानों को पसपाई का सामना था और वो मुश्किल में थे तो अल्लाह ने उनकी मदद की और मदद करने के लिए परिंदे अपनी चोंच में बड़े बड़े पत्थर उठाकर लाए और मुखालिफिन पर मैदान जंग में वो पत्थर गिराना शुरू कर दिए। इस लड़के ने कहा था कि इस बात पर यकीन करना बहुत मुश्किल है। अब आप खुद सोचिए कि एक छोटा सा परिंदा अपनी चोंच में इतना बड़ा पत्थर भला कैसे उठा सकता है, जिस पत्थर के किसी इंसान पर गिरने से उस इंसान की मौत वाक़ हो सकती हो, वो भी मैदान जंग में। सवाल करने वाले लड़के ने अपना नाम शिजिल बताया था, जिससे मालूम होता है कि ये एक हिंदू है और जानबूझकर दीन इस्लाम और कुरान पाक की तौहीन करने की खातिर डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने खड़ा था। इस लड़के ने अपने सवाल के जरिए ये पैगाम देने की कोशिश की थी कि नाउजुबिल्लाह कुरान पाक में जो बयान किया गया है वो सच नहीं है। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने इसका क्या जवाब दिया। टीम हम कदम अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा आज आपके लिए पेश कर रही है। सबसे पहले आप सुन लीजिए कि इस लड़के के अपने अल्फाज क्या हैं। Shijil. There are some hard to believe instances in any scriptures. For instance, in Quran, like birds dropping stones in a battlefield on the enemy's context like that, which is hard to believe. That's my first question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस लड़के का सवाल सुना और चेहरे पर कुछ परेशानी के तासुरात लिए डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी कुर्सी छोड़कर माइक्रोफोन के सामने आन खड़े हुए। हॉल में मौजूद लोगों को लग रहा था कि डॉक्टर जाकिर नाइक के पास इस बात का कोई जवाब नहीं होगा। और दोस्तों, अगर इंसानी अक्ल में किसी भी आम आदमी से पूछा जाए कि कोई छोटा परिंदा क्या इतना बड़ा पत्थर उठा सकता है जिससे वो किसी इंसान के सर पर दे मारे और वो इंसान मर जाए, तो ये हर बच्चा जानता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब हॉल के इतने बड़े मजमे के सामने कुरान पाक की एक आयत निकालकर कोई सामने रख दे और डॉक्टर जाकिर नाइक को उस पर जस्टिफाई करना हो, यकीनन ये डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए बड़ा चैलेंज था। मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने गुफ्तगू का आगाज सबसे पहले पूरे हॉल को ये बताकर किया कि जी हाँ, कुरान पाक यही कहता है और कुरान पाक की आयत का हवाला भी दिया। डॉक्टर जाकिर नाइक ने बताया कि ये सब कुछ कुरान पाक की सूरह फील चैप्टर नंबर 105 आयत नंबर 1 से 5 तक में इरशाद फरमाया गया है। डॉक्टर जाकिर नाइक का पुरएतमाद अंदाज और गुफ्तगू का आगाज आप खुद देख लीजिए। उसके बाद आपको दिखाते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस सवाल करने वाले, जानबूझकर दीन इस्लाम की तौहीन की कोशिश करने वाले बदनुमा इंसान के साथ क्या सलूक किया। There's a question, there's certain thing mentioned in the Quran like birds dropping stones, talking about Surah Fil, chapter number 105. There are many things. For example, Quran says about Shaqqul Qamar, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam split the moon into two, Musa alayhi salam split the sea into two. These are difficult things, yes. These are known as miracles. Miracles are those things which a human mind cannot conceive how it happened. डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि सिर्फ यही नहीं है, और भी ऐसी बहुत सी बातें हैं। मिसाल के तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली के इशारे से चांद को 2 हिस्सों में 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की जानिब से समंदर को 2 हिस्सों में तकसीम किए जाना और ऐसे बहुत से मौजज़ात हैं। मगर साथ ही डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा ये सब कुछ साबित करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये मौजज़ात हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हम इंसानों के लिए मिसाल के तौर पर चांद को 2 टुकड़ों में तकसीम करना नामुमकिन है। इसी तरह से हम में से किसी भी इंसान के लिए समंदर में अपना असा मारना और उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए दरमियान में से रास्ता निकाल लेना ये भी नामुमकिन है। अगर ये मुमकिन होता तो आज के दौर में इतने बड़े बड़े पुल बनाने की ज़रूरत ना पड़ती। लेकिन ये सब चीज़ें मौजज़ात हैं और मौजज़ात की तारीफ़ ही ये होती है जो कि एक आम इंसान ना तो उसके होने की वजह और तरीक़ा समझ पाता है, ना वैसा कर सकता है। यही तो मौजज़े की तारीफ है। Miracles. Miracles are those things which a human mind cannot conceive how it happened. For us human beings to make the moon into 2 is not possible. For us human beings to split the sea into 2 and have a pathway is not possible. So these are known as miracles which only God can do, you and I cannot do. So it's difficult for us to conceive. The only way for us to testify is to go back into time.
डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि इन सब चीज़ों पर यकीन करने के लिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है और देखने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना पड़ेगा जब दरअसल ये वाक़यात हुए थे। अब हम में से किसी भी इंसान के लिए उस दौर में जाना मुमकिन नहीं है क्योंकि वहाँ पर इंसान माजी में तो जा नहीं सकता और इसी तरह से माजी में जाने का जो वाहिद ज़रिया है वो वीडियोज़ होती हैं, लेकिन उस दौर में कैमरा तो ईजाद तक नहीं हुआ था। लिहाजा लिखने के ज़रिए जो मालूमात हम तक पहुँची हैं उन पर हमें यकीन करना है और जो मालूमात कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमा दी हैं वो भले मौजज़ा हो या कुछ भी हो उस पर तो किसी भी मुसलमान का मुकम्मल यकीन होना बहुत ज़रूरी है और हम मुसलमान इन पर बिना तहकीक के भी यकीन रखते हैं क्योंकि ये अल्लाह की जानिब से किए गए मौजज़ात हैं और इनमें हम अपनी अकल को नहीं लड़ा सकते, ना ही हमारी अकल इस काबिल है कि इन सब मौजज़ात को समझ सके। Can do, you and I cannot do. So it's difficult for us to conceive. The only way for us to testify is to go back into time. Here sitting now, we can't go back 3,000, 4,000 years back and check up whether Musa alayhi salam, Moses, did he split the sea or not. So what we say, these are miracles which doesn't allow us to go back in time. But there are many things which Quran has said, which has come true today. For example, डॉक्टर जाकिर नाइक ने साथ में इस सवाल का जवाब भी दे दिया जो कि अक्सर मुल्हिद या गैर मुस्लिम लोग करते हैं कि हम कुरान पर यकीन क्यों करें। अगर कुरान ने इस मौजज़े का कहा है तो हम इस पर क्यों यकीन करें जबकि हमने खुद देखा नहीं है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी सूरत में काउंटर एग्जाम्पल दी है। उन्होंने कहा कि आप कुरान पाक की उन बातों को पढ़ें जो कुरान पाक ने मुस्तकबिल के बारे में बताई थी। माजी में तो हम जा नहीं सकते, मगर कुरान पाक ने जो बातें मुस्तकबिल के बारे में बताई हैं वो आज सारी की सारी दुरुस्त साबित हो रही हैं। इसका ये वाज़ेह मतलब है कि कुरान पाक में जो लिखा है वो सब सच है, हक है, यानी कि माजी से मुताल्लिक भी और मुस्तकबिल से मुताल्लिक भी। अगर एक किताब मुस्तकबिल के बारे में सब कुछ ठीक बता रही है तो वही किताब माजी के बारे में भी जो बताएगी उस पर यकीन करना बहुत ज़रूरी है और ये इंसानी अकल का तकाजा है। लिहाजा कुरान पाक में माजी के जो मौजज़ात बयान किए गए हैं और मुस्तकबिल में होने वाली वो चीज़ें जो कुरान पाक में 1400 साल पहले बयान की गई और आज सच साबित हो रही हैं, उन दोनों पर सबको यकीन करना चाहिए, बतौर मुसलमान भी और किसी भी फिलोसफर को या किसी भी गैर मुस्लिम या मुल्हिद को भी, क्योंकि ये बातें सारी आपकी आंखों के सामने अब सच साबित हो चुकी हैं। About the Big Bang, Quran speaks the light of the moon, not its own light. Quran speaks the earth is spherical. Quran speaks the sun rotates, which to a man 1400 years back would sound, what is this nonsense? That the moon has its own light, that the earth is spherical, all these things about the Big Bang. But today, after science has advanced, we have come to know it's a fact. But to know what happened in the past, we can't go back in time. So what my logic says, whatever the Quran has mentioned, certain things we can check up now. We have come to know it's a fact. But to know what happened in the past, we can't go back in time. So what my logic says, whatever the Quran has mentioned, certain things we can check up now. Certain things we can't check up. We can't go back in time. So that goes with ambiguous lot. So what things we can check up today? Out of those things, whatever we can check up, 80% things we can check up. So my logic says 80% of what the Quran mentioned, we can check up today, and we have come to 100% correct. Whatever we can check, not even 1% is wrong. डॉक्टर जाकिर नाइक अपनी बात मुकम्मल कर चुके थे और इस लड़के को भी बहुत हद तक समझ आ गया था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक बार फिर से अपनी बात में वजन पैदा करते हुए कहा कि ये बात वाकई सच है कि आज के दौर में आप किसी को कहें कि परिंदा अपनी चोंच से पत्थर गिरा रहा है और नीचे लोग मर रहे हैं, आज के लोगों को ये बात बहुत हैरान कुन या मज़ाहिया लगेगी। लेकिन ज़रा सोचिए, आज से 1400 साल पहले के लोगों को जब ये कहा गया था कि चांद की रोशनी अपनी नहीं होती, वो सूरज से मुनक्कस करता है, तो उन्होंने यकीन नहीं किया होगा क्योंकि उनको रात को खुले आसमान पर सामने चांद नज़र आता है, वो चमक रहा होता है, तो उन्होंने उस वक्त यकीन करने से इनकार किया होगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि लेकिन उस मौके पर बहुत से मोमिन ऐसे थे जिन्होंने कुरान पाक की उस वक्त बताई गई मुस्तकबिल की बातों पर यकीन किया, और आज जब मुस्तकबिल में हम आ चुके हैं तो कुरान पाक जो माजी की बातें बता रहा है उन पर यकीन करने वाले भी बहुत बड़े मोमिन हैं, क्योंकि वो अल्लाह के मौजज़ात पर यकीन रखते हैं और किसी भी इंसान का ईमान उसी सूरत मुकम्मल हो सकता है जब वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखे। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब मुकम्मल होने पर पूरा हॉल तालियों से गूंज रहा था। दोस्तों, इस वीडियो को गौर से देखने के बाद टीम हमकदम की प्रोडक्शन टीम भी हैरान है और हम खुद भी हैरान हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक का दिमाग माशाल्लाह कितनी खूबसूरती के साथ मुश्किल से मुश्किल सूरत हाल से निकलकर एक शानदार और दिल और दिमाग को मुतमईन कर देने वाला जवाब देता है। लेकिन फिर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर जाकिर नाइक को झुटलाते और उनके बारे में गलत बातें करते हैं।
दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक से मोहब्बत का इजहार करने के लिए आप उन्हें किन अल्फाज में खिराज तहसीन पेश करना चाहते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। और वो लोग जो डॉक्टर जाकिर नाइक से नफरत करते हैं, उन्हें आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए।